नमस्कार दोस्तों। वैसे तो दुनिया में एक से बड़े एक खूंखार कातिल और सीरियल किलर हुए हैं और उन्होंने जिस अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया उसने इंसानों को दहशत में भर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कौन है? क्या आपको पता है विश्व के सबसे कम उम्र का सीरियल किलर हत्याओं को क्यों अंजाम दिया करता था? और क्या आपको पता है कि महज 8 साल के लड़के ने थाने में जब हंसते हुए हत्याओं की कहानी बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं महज 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन चुके एक बच्चे की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी साल 2006 में शुरू होती है जब बेगूसराय के एक गांव मुसहरी में 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है। मुसहरी गांव का ये परिवार अपनी बेटी के गायब होने के बाद मातम मना रहा था। परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर था जो एक ईंट के भट्टे पर काम किया करता था। उसी परिवार के बगल में एक और परिवार रहता था जो इसके बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार में अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। करीब 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बेटी भी गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। गांव के लोग हैरान थे और अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक परिवार से 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। हालांकि गांव वालों को कोई सुराग नहीं मिला और न ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मगर 3 और महीने बीतने के बाद 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम था चुनचुन देवी। रिपोर्ट के मुताबिक जब चुनचुन देवी गांव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं गई थी, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्ची के कहीं नहीं मिलने के बाद ये मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू होती है। जब पुलिस मुसहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी है, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो है अमरजीत सदा। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी तो वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहाँ मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता और जोर जोर से हंसने लगता। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाश शुरू कर दी। लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला तो ये जानने के लिए उसने कई बार अमरजीत से बात करने की कोशिश की। तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट का पैकेट देते हैं। जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया और उसने बताया कि उसने उसे खपरे से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंस रहा था। 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाने आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं हो कि उसने क्या किया है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की है तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि
पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहां उसने गला घोटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसने खपरे से उसे खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में पूछना शुरू किया और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरे से मारकर सुलाया है। जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि एक और बिस्किट दे दो, बाकी मैं सब बता दूंगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे एक और बिस्कुट दिया। जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्कुट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो पड़ोस की 2 लड़कियों की हत्या कर चुका है जो बहुत छोटी थी। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा था और अमरजीत ने सारी बात उन्हें सच सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चों की हत्या क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द से चिल्लाती है तो उसे वो देखने में काफी मजा आता था और इसीलिए इसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वो किसी का कत्ल कर रहा था। उसे इसका आभास नहीं हो पाता था और इसलिए वो बिना डर हंसकर सारी बातें बता देता था। वही बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया। अमरजीत सदा की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।